नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना में हजारीबाग जिला के लिए यहाँ पर जो है कस्तूरबा विद्यालय में महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए शिक्षिकाओं के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी निकाला गया है। आपको बता दें कि ये तो आपका हजारीबाग के लिए नोटिफिकेशन है, लेकिन झारखंड राज्य के लगभग सभी जिलों में जो है शिक्षिकाओं का आने की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं का जो है सीट खाली है और सभी में नियुक्ति की जानी है। और आपको बता दें कि अगर यदि आप झारखंड के किसी भी जिले से हैं तो आप यहाँ पे हजारीबाग जिला से भी फार्म को भर सकते हैं। पूरी तरह से वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अगर यदि आप महिला हैं या फिर अगर यदि आप पुरुष हैं, आपके घर में किसी ने बीएड कर रखा है तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, फार्म को जरूर भरवाइएगा। लेकिन उसके पहले अच्छी तरह से इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं के चयन हेतु आवश्यक सूचना। समझ गए? तो ये आपका जो है थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको डिस्प्ले में जो अच्छी तरह से दिख पा रहा होगा। देखिए, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक संख्या, इतना पढ़ने हम नहीं जाएंगे, पत्रांक संख्या जो भी है 3/11/2022, मुख्य सचिव झारखंड राज्य के पत्रांक संख्या 3115 दिनांक 29/11/22। ठीक है, ये सारे पत्रांक दिए हुए हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे, आते हैं सीधा। देखिए, हजारीबाग जिला अंतर्गत संचालित 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूरे कितने हैं? 10 बालिका विद्यालय, जिसमें पूर्णकालिक विषयवार शिक्षिका के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्णतया अस्थायी, भैया ये देख लीजिएगा, ये है आपका अस्थायी। ठीक है, अल्पकालीन संविदा के आधार पर, उसके बाद आपका संविदा के आधार पर इसमें चयन हेतु योग्य अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन रिक्त पदों के विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 11/2/2023, मतलब कि 11 फरवरी 2023 के शाम के 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से, मतलब कि सीधा सीधी समझिए, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से फार्म को भर के कहाँ भेजना है? जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान हजारीबाग में आमंत्रित किए जाते हैं। इतना दूर में आप क्या समझें, शॉर्ट में समझ लीजिए। इस फार्म को सिर्फ महिला भर सकते हैं जो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय के लिए है। हजारीबाग में 10 कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में जो है शिक्षिकाओं की कमी है, उसको पूरी करने के लिए दिनांक 11/2/2023 तक आप इस फार्म को भरिए। अब हम आगे आते हैं, कितने सीटों के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा के क्षेत्र में, चाहे वो आपका हिंदी हो सकता है, चाहे इंग्लिश हो सकता है, गणित में है, विज्ञान में है, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा में। ठीक है, 3, 3, 6, 1 और 3, ये आपका हजारीबाग में इतना सीट खाली है। उसके बाद उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हजारीबाग के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक के द्वारा कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान में अनिवार्य रूप से 11/2/23 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकारने की। अब यहाँ पर ये थोड़ा समझ लीजिए, साधारण डाक हम किसको कहेंगे? साधारण डाक का कहने का मतलब ये हम 5 या 10 का टिकट हम साथ देंगे ऊपर में, रेवेन्यू टिकट, और भेज देंगे, ये आपका हो गया साधारण डाक। निबंधित डाक मतलब जो होता है आपका स्पीड पोस्ट के जैसा, यानी कि आप भेजे तुरंत उसके ऊपर क्विक रिएक्शन होता है और वो आपका सीधा कहाँ चला जाएगा? जहाँ पे आपको भेजना है वहाँ पर। तो साधारण डाक के माध्यम से नहीं भेजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका हेतु आवेदन किया जा रहा है, मान के चलिए आप हिंदी पढ़े हैं, हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं, उसमें कम से कम न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। मैंने ग्रेजुएशन में जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं, कम से कम 50% नंबर उसमें होना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी, मतलब 45% के आसपास आपको रखना है। चयन में उच्चतर शैक्षिक योग्यता एवं प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यदि आपका डिग्री ऊपर लेवल तक है तो वहाँ पे उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षिकाओं के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान एवं अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। यदि आप यहाँ पर शारीरिक शिक्षा पीटी के शिक्षक बनना चाहती है, ठीक है, तो इसके लिए कम से कम 45% यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% अंक ही चाहिए। 2 नंबर में क्या लिखता है, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा अथवा
प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, शारीरिक परीक्षा के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। तो ये था आपका एजुकेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, तो शिक्षिकाओं का चयन जो है संविदा के आधार पर हो रहा है, जिसमें से 15,840 रुपये प्रतिमाह देय होगी। 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा की पूर्ण पर नियत प्रतिमाह प्रतिलब्धि में 50% की वृद्धि होगी। देखिए, अगर यदि अभी आपका सिलेक्शन हो जाता है, कितने दिनों के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। आपके कार्य से अगर यदि सब संतुष्ट हो जाएंगे अपर लेवल के अधिकारी लोग, तो आपका क्या करेंगे, 50% सैलरी में इजाफा हो जाएगा और सैलरी आपका जो है समय भी बढ़ा दिया जाएगा। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। समझ गए, तो ये भी समझ गए। उसके बाद शिक्षक पात्र परीक्षा क्या होगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड राज्य द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। देखिए, जब टेट का परीक्षा हुआ था क्लास 6 से 8 तक के लिए, उसमें आपको पास होना जरूरी है। शारीरिक शिक्षिका हेतु TET अनिवार्य नहीं है। यदि आप फिजिकल के लिए जाना चाहते हैं उसमें TET अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। समझ गए, राज्य सरकार क्या कर दिया, अगर यदि आप एक बार TET पास कर गए तो कभी भी अपने उम्र में आप टीचर बन सकते हैं। चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्त क्या रहेगी, तो चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, ये आप पहले से समझ रहे हैं। पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भैया पुरुष भरना नहीं है, अपने सगे संबंधियों को भराना है। चयनित होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर अथवा प्राथमिकता 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा। देखिए, हम अभी ऊपर में आपको बताए थे 3 साल, वो हम वहाँ पे हम समझ नहीं पाए थे, इसलिए यहाँ पर आप स्पष्ट समझ लीजिए, ठीक है। चयनित होने वाली शिक्षिका सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथम बार जो है 1 वर्ष के लिए ही ली जाएगी, ठीक है। कार्य संतोषप्रद रहा तो आपको यहाँ पे 1 वर्ष का और विस्तार दिया जाएगा। आगे है, सभी पदों के लिए चयन जिला स्तरीय आरक्षण नियमों के मतलब कि आधार पर किया जाएगा। समझ गए। आपका उम्र सीमा देखिए, अगर यदि आप OBC जनरल से आते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। यहाँ पर अनरिजर्व SC ST BC1 BC2 से आते हैं, फीमेल अगर यदि यहाँ पर हैं फीमेल के लिए ही है। देखिए, अनरिजर्व EWS BC1 BC2 महिला 38 साल मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो एनेक्सर 1 में आते हैं उनके लिए 37 साल, ST SC मेल फीमेल, तो भैया मेल का है ही नहीं तो हमें क्या लेना, मेल का 40 साल यहाँ पर होना चाहिए। समझ गए। तो ये था आपका कुछ चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर है पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, इसके लिए 10 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलेगा। कुछ जरूरी चीज़ें हैं, चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत टाइम हो गया है, 8 मिनट हो गए हैं वीडियो के, और फिर भी हम आपको थोड़ा सा जल्दी में बता देते हैं। देखिए, अनुभवी महिला एक्स सर्विसमैन को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक का उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा छूट दी जाएगी। उम्र की गणना आवेदन के वर्ष 1/8/2022 के आधार पर की जाएगी। आवेदन सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 11/2/2023 के संध्या 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना समाहरणालय परिसर हजारीबाग पिनकोड संख्या 825301 के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आपको कहाँ भेजना है, ये जितना ये आपको डार्क में दिख रहा है, ये आपको एड्रेस, इस एड्रेस पर भेजना है पिन कोड के साथ, ठीक है। अगर यदि जरा सा भी गलती करते हैं तो आपका फार्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, मतलब कि 11 तारीख तक आपका फार्म वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, यहर्ता, विषयवार एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा निर्देश हजारीबाग की वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाइएगा तो जिस नोटिफिकेशन ये अभी आप पढ़ जो रहे हैं देख रहे हैं, ये हम भी ने भी यहाँ पे ही डाउनलोड किया है, तो आप यहाँ पर जाकर समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या वेबसाइट है, www.hazaribagh.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देश उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर उपलब्ध है, ठीक है। तथा अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे समय समय पर जानकारी हेतु वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुग्रह, जैसे यहाँ पर आपको जो है स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको एक्स्ट्रा देना है, जिसमें आपका एड्रेस होगा। यदि मान के चलिए सरकार को भेजना है आपके पास चिट्ठी, तो अपना खर्च वो नहीं करेगा, आप ही के खर्च से आपके पास चिट्ठी जाएगा रिटर्न, ठीक है। देखिए सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य प्रमाण पत्रों की सौ अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाएगी। मान के चलिए आपका बीएड का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी में आप क्या करेंगे, साइन कर देंगे, ठीक है। झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की सौ प्रमाणित छायाप्रति आवासीय प्रमाण पत्र का होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। अगर यदि आपको लगता है कि आप घर से जाएंगे ड्यूटी, तो अभी आप फॉर्म नहीं भरें। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है एक आवासीय विद्यालय है। अगर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको स्कूल में रहकर ही पढ़ाना है, दिन रात वहीं आपको रहना है, ठीक है। अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त हजारीबाग की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के आधार पर किया जाएगा। चयन समिति इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड राज्य शिक्षा परिषद रांची अथवा उपायुक्त सह जिला कार्यकारिणी समिति, यानी कि सिंपल समझिए, अगर यदि रद्द किया जाएगा तो आपको बिना बताए रद्द किया जा सकता है। 9 नंबर में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में आवेदित का पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। समझ गए क्या लिखना है आपको। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 27/1/2023 को ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इतना हम बताने के बाद भी अगर यदि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तो जो वेबसाइट अभी हमने आपको बताया है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, ठीक है, और यहाँ से सर्च मारिए इसको, यहाँ पर आपको ये सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपने से बढ़िया से समझ के पढ़िए, और 11 तारीख तक आपको फार्म जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ऊपर लिखे एड्रेस के ऊपर पहुँच जाना चाहिए। अगर यदि आप सच में टीचर बनना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक रहेगा मेरे तरफ से। आप भरिए, अपने रिश्तेदार को भराइए, बहन को भराइए, किन्हीं को भराइए, लेकिन फार्म जरूर भरिए। धन्यवाद।